हेलो दोस्तों, 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनका डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, डिविडेंड भी डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, इन 10 नाम को आप देखिए और उसमें से किस कंपनी का डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस हम करें, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई दूसरी भी कंपनी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसका हम बिजनेस एनालिसिस करें। तो देखिए, जो सबसे पहला नाम है इंद्रप्रस्थ गैस। नवंबर 12 एक्स डिविडेंड डेट है। अभी जो शेयर प्राइस है 443 का है। इंटरिम डिविडेंड आया है आईजीएल की तरफ से 5 रुपीज 50 पैसे का, और जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं नवंबर 27 या उससे पहले उनको पेमेंट हो जाएगा। दूसरा नाम है आईआरएफसी। दोस्तों, अगेन नवंबर 12 एक्स डिविडेंड डेट है आईआरएफसी का डिविडेंड की। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 147 का शेयर प्राइस है। इंटरिम डिविडेंड 80 पैसे का हमको देखने को मिल रहा है। अगेन जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको दिसंबर 4 या उससे पहले जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो आईआरएफसी की तरफ से जो साल है उसमें 2 बार डिविडेंड आता है। पहला डिविडेंड अभी मतलब जो Q2 का जो रिजल्ट आया है उस समय में आता है, और फिर Q4 का रिजल्ट। जनरली Q4 का रिजल्ट आता है अप्रैल मई के महीने में, लेकिन जो एक्स डेट है वो आते आते अगस्त का महीना हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने उस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। अभी भी बहुत सारे नाम आने वाले हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हम म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी ही पोस्ट करने वाले हैं। वहां पर आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस आपको पता चलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को दिया हुआ है। 4500 से ज्यादा की एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है जहां पर फोकस सिर्फ लर्निंग पर होता है, म्यूचुअल फंड एनालिसिस पर होता है, पर्सनल फाइनेंस कंटेंट पर होता है। बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स हम उस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। तीसरा नाम है आईआरसीटीसी। नवंबर 14 एक्स डिविडेंड डेट है 832 का अभी शेयर प्राइस चल रहा है। इंटरिम डिविडेंड है 4 रुपीज का, और दिसंबर 4 या उससे पहले पेमेंट हो जाएगा एलिजिबल इन्वेस्टर्स को। आईआरएफसी की तरह उनके भी केस में हमको साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, Q2 के रिजल्ट के बाद और Q4 के रिजल्ट के बाद। चौथा नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग। नवंबर 14 एक्स डिविडेंड डेट है, अभी 337 का शेयर प्राइस है। इंटरिम डिविडेंड आया है 2 रुपीज का, और जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट नवंबर 30 या उससे पहले हो जाएगा दोस्तों। अगला नाम है पेज इंडस्ट्रीज। एक्स डिविडेंड डेट है नवंबर 14, और जो शेयर प्राइस है यस थोड़ा ज्यादा लग सकता है 47,823। इंटरिम डिविडेंड आया है 250 रुपीज का। पेमेंट एलिजिबल इन्वेस्टर्स को दिसंबर 6 या उससे पहले हो जाएगा। पेज इंडस्ट्रीज के केस में थोड़ा यूनिक चीज ये है कि जो डिविडेंड आता है वो क्वार्टरली आता है, मतलब क्वार्टरली डिविडेंड की हिस्ट्री पेज इंडस्ट्रीज में हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। अगला नाम है ऑयल एंड गैस कंपनी ऑयल इंडिया। यहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन में बड़ा नाम है, बहुत सारे फील्ड्स उनके नॉर्थ ईस्ट में है। ऑयल इंडिया नवंबर 14 एक्स डिविडेंड डेट है, 509 का अभी शेयर प्राइस है। इंटरिम डिविडेंड आया है उनकी तरफ से 3 रुपीज का, और जो पेमेंट है एलिजिबल इन्वेस्टर्स को दिसंबर 5 या उससे पहले हो जाएगा। अगर हम डिविडेंड के बारे में देखें तो जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें तो 3 बार डिविडेंड आया था। पहला डिविडेंड नवंबर मतलब यही Q2 के रिजल्ट के बाद, दूसरा डिविडेंड मार्च के महीने में, ये एक्स डिविडेंड डेट की मैं बात कर रहा हूं, और तीसरा डिविडेंड जो जनरली फाइनल रिजल्ट्स के बाद। तो यहां फिर से मैं रिपीट कर दूं, फाइनल रिजल्ट जनरली अप्रैल मई के महीने में आ जाता है, लेकिन जो एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो आते आते बहुत सारी कंपनियों का अगस्त सितंबर महीना हो जाता है दोस्तों। अगला नाम है पावर ग्रिड। नवंबर 14 एक्स डिविडेंड डेट है, शेयर प्राइस है 316 का जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। इंटरिम डिविडेंड आया है Q2 के रिजल्ट्स के बाद 4 रुपीज 50 पैसे का। एलिजिबल इन्वेस्टर्स को दिसंबर 4 तक पेमेंट हो जाएगा। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो साल में 3 बार डिविडेंड आता है, अभी Q2 के रिजल्ट के बाद नवंबर में, Q3 के रिजल्ट के बाद फरवरी, और फिर फाइनल जो रिजल्ट है उसके बाद जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आते आते अगस्त का महीना हो जाता है। अगला नाम एक और PSU नाम है राइट्स करके। नवंबर 14 एक्स डिविडेंड डेट है, करंट शेयर प्राइस 285 का है। इंटरिम डिविडेंड आया है 1 रुपीज 75 का। पेमेंट एलिजिबल इन्वेस्टर्स को दिसंबर 4 तक हो जाएगा। इनका केस में जो डिविडेंड है वो क्वार्टरली आता है, और आप देखिए सीक्वेंस, अगस्त मतलब Q1 के रिजल्ट के बाद, फिर Q2 के रिजल्ट के बाद नवंबर मतलब अभी जो डिविडेंड आया है उसकी रिकॉर्ड डेट आ रही है ये वाला जो नवंबर 14 है, फिर फरवरी Q3 के रिजल्ट के बाद
और फिर सितंबर, इसीलिए आप शायद क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्यों मैंने अगस्त के बाद सितंबर को नहीं लिखा है। तो ये एक तरीके से हम ईयर टू ईयर चल रहे हैं, मतलब अगला साल जो है वो फरवरी और सितंबर, अगले साल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उस तरीके से है, तो साल में 4 बार डिविडेंड आ रहा है राइट्स की तरफ से। तो ये जो डेटा जो आप देख रहे हैं वो लास्ट 1 ईयर का डेटा है दोस्तों। अब जो डिविडेंड जो चीज है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो कंपनियों ने डिविडेंड दिया हुआ है तो उसी तरीके से वो डिविडेंड आने वाले टाइम में भी देंगे। चेंजेस छोटे मोटे होते रहते हैं, तो वो चीज को भी आपको अवेयर रहना है। अगला नाम है पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन, नवंबर 19, एक्स डिविडेंड डेट है 15,592 का शेयर प्राइस है, इंटरिम डिविडेंड है 95 का, पेमेंट दिसंबर 4 तक हो जाएगा और साल में 2 बार डिविडेंड आता है, फरवरी और नवंबर के समय में। और आखिरी नाम है कोचिन शिपयार्ड, नवंबर 20 एक्स डिविडेंड डेट है, अभी प्राइस 1447 है, इंटरिम डिविडेंड 4 रुपए का आ रहा है, पेमेंट जो है दिसंबर 4 तक हो जाएगा जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं, डिविडेंड 3 बार आ रहा है साल में, नवंबर, फरवरी और मार्च में। तो दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस जैसे कंटेंट, बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो जरूर हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।